सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि भाषा में हमें कहाँ कितना रुकना है इसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ये इसे पढ़ते हैं। जहाँ वाक्य की गति परिवर्तित होती है, अर्थ स्पष्ट करने हेतु वही विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। बोलते समय या पढ़ते समय वाक्य के अंत में अथवा बीच में सांस लेने, किसी स्थान पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। वाक्य के सुंदर गठन और भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। पहले उदाहरण में यह बोध नहीं होता कि रुकना है या जाना है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पर किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है बीच में। समुचित विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पाता। दूसरे उदाहरण में अर्थ स्पष्ट होता है कि रुको नहीं, रुकना नहीं है बल्कि चले जाओ। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण अपना अर्थ स्पष्ट करता है कि रुक जाओ। इस प्रकार विराम चिन्ह की उपयोगिता का तथा महत्व का पता चलता है। विराम चिन्ह बच्चों यदि हम सही स्थान पर नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्ह के रूप में किया जाता है। यहाँ देखो बच्चों, पूर्ण विराम जो कि आपको चिन्ह भी दिया गया है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह। इनके अलावा वाक्यों में स्पष्टता लाने के लिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संक्षेपक सूचक या लाघव चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक या त्रुटि पूरक। तो चलिए बच्चों, विराम चिन्हों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों के समाप्त होने पर किया जाता है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। दूसरा देखिए बच्चों, अल्प विराम यानी कि कॉमा। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहां बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं घर जाता हूँ, पहले खेलता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अर्ध विराम यानी कि सेमीकोलन। जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित होता है वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। बच्चों, चौथा विराम चिन्ह देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरोगेटिव। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, आनंद आ गया, उफ कितना गहरा घाव। यहाँ देखो बच्चों, उपविराम यानी कि कॉलन। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। उपविराम का प्रयोग किया। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, नाटक आदि में संवाद से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोहन, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, राम, ठीक है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आगे देखिए बच्चों, निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। जब किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है निर्देशक चिन्ह धैर्य व अध्ययन। इसी प्रकार नाटक के संवाद में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सिकंदर, सेनापति, चंद्रगुप्त, बधाई हो। चंद्रगुप्त किस बात की राजन। आगे देखिए बच्चों, विवरण चिन्ह यानी कि कॉलन प्लस डैश होता है। यह है जिस वाक्य के बाद कोई सूची देनी हो या कोई बात ब्यौरेवार कहनी हो तो उसके पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संख्या के 3 भेद हैं तो बच्चों हमने विवरण चिन्ह लगाया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे देखिए, संयोजक चिन्ह यानी कि हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे देखो बच्चों, शब्दों के युग्म के बीच, जैसे
काला काला, घर घर आदि। और या बीच में के अर्थ में जैसे कि राम रावण युद्ध। तुलनात्मक वाचक जैसे कि सा से सी से पहले जैसे राम सा उदार चरित्र मिलना असंभव है। आगे देखो बच्चों कुछ और विराम चिन्ह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह यानी कि एब्रीविएशन। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर को डॉ लिखकर बच्चों लाघव चिन्ह का प्रयोग किया, पंडित को प लिखकर पन लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया आदि। आगे देखो अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। जब वाक्य में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक आदि से लिया जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलसी ने कहा पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो बच्चों जो तुलसीदास जी ने कहा है उसको ज्यों का त्यों लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। किसी दैनिक पत्र या पुस्तक का नाम लिखते समय अथवा कवि का उपनाम लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय प्रायः इकहरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एक हिंदी दैनिक पत्र है, निराला प्रयाग में रहते थे। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स, जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर प्रदर्शित करने की आवश्यकता समझी जाती है तब कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक तथा कर्मक। बच्चों हमने इसको कोष्ठक में लिखा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा के 5 उदाहरण। को हमने कोष्ठक में लिखा मोहन, खो को हमने कोष्ठक में लिखा मीरा, गो को लिखा दिल्ली, घ को लिखा विंध्याचल और अंगा को लिखा पांडित्य। तो बच्चों ये क ख ग घ अंगा जो है ये हमने सभी कोष्ठक में लिखे हैं। आगे देखो त्रुटि पूरक यानी कि साइन फॉर लेफ्ट वर्ड। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण दूसरों का चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। दोबारा देखिए इस वाक्य को, दूसरों का चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। तो बच्चों दूसरों का हित शब्द छूट गया है, इसलिए यहाँ पर हमने त्रुटि पूरक साइन लगाया, चिन्ह लगाया और ऊपर हित लिख दिया। इसी तरह न्यूटन के सिद्धांत की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। तो बच्चों न्यूटन का सिद्धांत का नाम लिखना भूल गए, गुरुत्वाकर्षण, तो हमने त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया और गुरुत्वाकर्षण शब्द को लिख दिया। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं विराम चिन्ह। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, सभी विराम चिन्हों को याद करिए, उनका प्रयोग देखिए, सीखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।